आपको शोबिस का बहुत शौक है, तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस इस टाइम कौन सी है? रेखा बड़ी पसंद है, हेमा मालिनी। नई एक्ट्रेसेस में जैकलिन फर्नांडिस बड़ी पसंद है। अच्छा। अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं, वैसे तो मुझे सभी अच्छी लगती है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। खान साहब ने भी कुछ ख्वाब दिखाए हैं कि हज़ारों नौकरियां, करोड़ों नौकरियां, घर दिए जाएंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान इस कैलिबर की नहीं है कि भी वो कुछ कर सके, और उनके लिए में इतना टैलेंट नहीं है सर। जो ज़रूरी नहीं है कि भी जो क्रिकेट खेल सकता है वो सियासत भी कर सकता है। अगर सियासी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक शेख रशीद साहब, एक फजलुर रहमान साहब, आपकी नज़र में कौन बेहतर सियासतदान है? फजलुर रहमान साहब बेहतर सियासतदान है, रशीद साहब तो लोटे हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राय दिल सरदार। नाजरीन, मैं इस वक्त ज़िला ननकाना से आपके गांव चक हैदराबाद में मौजूद हूं। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं नाजरीन, ये एक सियासी पर्सनैलिटी हैं। अगर मैं इनके सियासी बैकग्राउंड की बात करूं तो इनका सारा वक्त सियासत में ही गुजरा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आगा अली हैदर साहब की, जिनका ताल्लुक नून लीग से है। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपना वक्त किस तरह गुजारते हैं, हल्के में कितना वक्त देते हैं और ज़्यादातर क्या एक्टिविटीज़ हैं। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आगा अली हैदर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अपनी एक्टिविटीज़ किस तरह गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल हैं जी आपके? अल्लाह का बड़ा करम जी, तो हैं सब ठीक ठाक, सब खैरियत। अच्छा आगा साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम अपनी चीफ कॉलेज HSN कॉलेज से ली। वहाँ से क्लास 1 में मैं दाखिल हुआ। मैट्रिक मैंने वहाँ से की। मैट्रिक के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज FA और BA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, और MA मैंने यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में किया। सियासी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सियासत में आए या एक शौक़ था? ये अल्लाह का बड़ा करम था कि सियासी बैकग्राउंड भी अल्लाह के फजलो करम से बड़ा अच्छा था, और मेरे दादाजी ने सियासत में काम शुरू किया। मेरे वालिद साहब MPA रहे। 2002 में मैं MPA हो गया, और उसके बाद फिर चल सो चल, और फिर सियासत में यूं ही एंटर हुए, और अब अल्लाह का बड़ा करम है। वालिद साहब के अलावा कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत मुतासिर हुए हों? मैं अपने दादाजी से बहुत ही मुतासर था और मुतासर हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारा इस हलके में, इस हमारे घर में जो आप कहते हैं ना जी कि भी पंजाबी में नींव रखी जी जी, और वो उन्होंने बड़ी अच्छी सिस्टम यहाँ से शुरू किया, और अल्लाह के फजलो करम से वो आज तक हमें वो काम दे रहा है। मेरे हलके में तकरीबन बहुत सारी बरादरियाँ हैं। यहाँ खरल बरादरी बहुत ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ कि भाई ये अल्लाह का बड़ा करम है कि 80-85% जो खरल हैं यहाँ के, वो मुझे वोट देते हैं। आगा साहब को वोट देते थे, मेरे दादाजी को वोट देते थे। तो ये बड़ा अल्लाह का करम है। यहाँ और बड़ी बरादरियाँ हैं, लेकिन जितनी भी बरादरियाँ यहाँ बैठी हैं वो तकरीबन 80-90% वोट मुझे देती हैं, हमारे ख़ानदान को देती हैं, इसलिए कि हमारा उनके साथ अटैचमेंट इस तरह की है, इस तरह का प्यार है कि वो हमें छोड़ सकते ही नहीं। हमारी यहाँ एक बड़ी बात मशहूर है कि किसी का भी वोट जो है वो टूट सकता है, लेकिन आगा बरादरान का वोट नहीं टूट सकता, कि भी उन पे अल्लाह का बड़ा करम है। और मैं समझता हूँ कि भी हमारे पे खसूसी करम है अल्लाह का। और जो हमारे मुखालफीन हैं वो बैठ के बातें करते हैं कि यार आगा साहबान की है कि भाई बंदे इन्हों छड्डदे नहीं। सो ये बड़ी अच्छी
बात है, मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव बात है और बड़ा अल्लाह का करम है, बड़ा ही अल्लाह का करम है। आगा साहब, आप गबरू जवान हैं, कद दराज हैं, माशाल्लाह खूबसूरत हैं आप, सेहत का राज क्या है? सेहत मेरी अब ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं एचएसएन में नेशनल स्विमर था और मैं नेशनल हॉकी प्लेयर था और मैंने जब गवर्नमेंट कॉलेज गया तो मैंने यूनिवर्सिटी भी खेली और नेशनल जो जूनियर्स थी वो भी मैंने खेली। सही। और जो कोच थे हमारे एचएसएन के, वो हमेशा ये बात करते थे कि भाई आगा साहब आपकी और जितनी अच्छी ड्रिबलिंग है वो मैंने हसन सरदार की देखी है या आपकी देखी है। तो ये बड़ा कम्प्लीमेंट था मेरे लिए कि भाई मैं इतने बड़े प्लेयर के साथ मुझे अगर मिलाया जाता है तो बड़ी बड़ी बात थी। और मैं नेशनल, फिर मैंने नेशनल भी खेली, फिर स्विमिंग में मैंने नेशनल खेली, मैं बेस्ट एथलीट रहा 7-8 साल 9 साल में तकरीबन एचएसएन में, जब तक मैं रहा मैं बेस्ट एथलीट रहा। और मैं हॉकी प्लेयर था, क्रिकेट में था, फुटबॉल प्लेयर था। तो ये आप में एक इनबॉर्न टैलेंट होता है जो आप पैदाइशी आपको जो सिस्टम होता है। तो मेरा बेटा भी पढ़ रहा है एचएसएन में, तो मैं उसे ये कहता हूँ कि यार ये जो सारा टैलेंट है ये आपके इनबॉर्न होता है। सियासत से हटकर क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मेरी सियासत से हटके वैसे कोई एक्टिविटी ऐसा सच नहीं है, क्योंकि सियासत से टाइम मिलता ही नहीं है। लेकिन मुझे फिल्म देखने का बड़ा शौक़ है, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है। मैं म्यूज़िक लवर हूँ और मैं जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं गाना सुने बगैर रह ही नहीं सकता। आपने बताया कि आपको शोबिस का बहुत शौक है, तो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस इस टाइम कौन सी हैं? फेवरेट एक्ट्रेस जो मुझे पुरानी उसमें तो मुझे रेखा बड़ी पसंद है, हेमा मालिनी बहुत पसंद है, और नई एक्ट्रेसेस में मुझे जैकलिन फर्नांडिस बड़ी पसंद है। अच्छा। तो इस तरह अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं, वैसे तो मुझे सभी अच्छी लगती है। तो वैसे जैकलिन मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। वजह जान सकता हूँ? ये तो बस अपनी अपनी पसंद है, और क्योंकि वो बड़ी स्मार्ट है, बड़ी अच्छी है, तो इसीलिए पसंद है। बस और तो कोई, अब श्रीलंका तो हम जा नहीं सकते। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत तो मुझे बस एक दफ़ा ही हुई और फिर मेरी शादी होगी, इसलिए कोई क्योंकि मुझे मेरे फैमिली ने मौका ही नहीं दिया मोहब्बत का। अभी मेरी इतनी एज ही नहीं थी, 22 साल मेरी एज थी जब मेरी शादी हो गई। अच्छा। तो उसके बाद फिर मोहब्बत कहाँ, फिर तो फिर बीवी है, उसी के साथ ही मोहब्बत है। अच्छा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप मौजूदा इस वक्त एमपी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ननकाना साहब के लिए ऐसे क्या क्या इकदाम किए हैं, कोई 2-3 इकदाम बता दें अभी तक। हमने कुछ भी नहीं फॉर द टाइम भी किया, क्योंकि हम हैं ही ऑपोजिशन में। जो वहाँ एमएनए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ननकाना में बहुत कुछ होने वाला है, और सिर्फ वाहिद हुकूमत मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की होगी, जो जब आएगी तो ननकाना में काम होंगे, ननकाना में नौकरियाँ मिलेंगी, और लोग जो हैं मैं समझता हूँ खुशहाल होंगे। इमरान खान साहब ने भी कुछ ख्वाब दिखाए हैं कि हज़ारों नौकरियां, करोड़ों नौकरियां, घर दिए जाएंगे, उस बारे में क्या कहेंगे? इमरान खान साहब तो बेसिकली मैं कोई कमेंट ऐसा नहीं करना चाहता कि भाई, क्योंकि उनके लिए जो कमेंट है वो गंदा सही होगा। सो इसीलिए मैं इमरान खान इस कैलिबर की नहीं है कि भी वो कुछ कर सके, और उनके लिए में इतना टैलेंट नहीं है सर। जो ज़रूरी नहीं है कि भी जो क्रिकेट खेल सकता है वो सियासत भी कर सकता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी काउंट करती हैं, और उन्होंने क्रिकेट में जो भी किया वो तो हमारे सामने ही है, लेकिन सियासत में तो उन्होंने जलील ही करवाया है, इस मुल्क को ख़राब कर रहे हैं। और इस सर जिस हालात में हम पहुंच चुके हैं, वहाँ से अब
वापस जाना ये सिर्फ एक नवाज शरीफ है जो आपको लेके जा सकता है। जब आपकी हुकूमत थी तब आपने ऐसे क्या क्या इकदाम किए हैं अपनी आने वाली जो नस्ल है उनके लिए, और जिनसे यहाँ पर विजिटर्स रह रहे हैं, क्योंकि सिख कम्युनिटी भी यहाँ पर रह रही है, उसके लिए क्या क्या इकदाम किए? क्योंकि जितने भी यहाँ पर सिख आते हैं वो सबसे आके फैसिनेट होते हैं क्योंकि गुरुद्वारा यहाँ पर है। तो आपको नहीं लगता कि वो पस्ता हाली का शिकार अभी भी है जो ननकाना साहिब है, उसको और बेहतर किया जा सकता था? जी जी, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। पिछली गवर्नमेंट में जो हमारी MNA डॉक्टर शिजरा ने काफ़ी काम किया वहाँ, और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने बहुत ज़्यादा वहाँ फंड्स भी दिए और काम भी हुए। और इस गवर्नमेंट में जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन रही है, ये भी पिछली गवर्नमेंट का काम ही है। पिछली गवर्नमेंट में ही अप्रूव हुई, पिछली गवर्नमेंट में ही ये सारा काम हुआ, फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और इन्होंने अपना तख्ती वहाँ लगा ली। सो ये आखिरकार ये जो काम था ये तो मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट का था ना। ये डॉक्टर शिजरा ने इस चीज़ को उठाया और फिर ये सारा काम शुरू हुआ। सो और तख्तियाँ इन्होंने ख़ुद अपनी लगा ली। सो इंशाल्लाह ताला वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह इसकी जो तकमील है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ही करेगी इंशाल्लाह। अगर सियासी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो एक शेख रशीद साहब, एक फजलुर रहमान साहब, आपकी नज़र में कौन बेहतर सियासतदान है? मैं समझता हूँ जी फजलुर रहमान साहब बेहतर सियासतदान है। रशीद साहब तो लोटे हैं, वो तो किसी के साथ भी एक दफ़ा नहीं रहे। तो अब इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है तो वो अब घर ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने जाना कहाँ है। तो ये लोग तो मतलबी लोग हैं। शेख रशीद साहब मैं समझता हूँ कि अभी सियासतदान नहीं है, वो बेसिकली मतलबी सियासतदान है। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि अभी पार्टी में रखना चाहिए ही नहीं। तो मैं फजलुर रहमान साहब को प्रेफर करूँगा जी। लॉन्ग मार्च के सिलसिले में बातें हो रही हैं अभी तक, इस बारे में क्या कहेंगे? लॉन्ग मार्च देखें जी, अभी जो फैसला हमारी क़यादत का होगा हम तो हाज़िर हैं, जो हमें वो कहेंगे हम तो करने के लिए तैयार हैं। आखिर में सर एक और बात, कोई गाना सुना दें या कोई शेर जो आपका पसंदीदा हो? गाना मेरा तो गला बिल्कुल ख़राब है। वैसे मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, मैं एड्सन में मैं बड़ा अच्छा सिंगर था, तो मैं गाना भी गाता था। सुना दें, फिर हमें भी सुना दें। तो मैं अब तो मेरे से गाया ही नहीं जाएगा। कोई शेर सुना दें। शेर मुझे ऐसे कोई आती नहीं है कोई, क्योंकि मैं कोई सियासी तौर पे ऐसे कोई शेर व शायरी वाला सियासतदान तो हूँ नहीं। तो मैं तो लोगों से प्यार करता हूँ, लोग मेरे से प्यार करते हैं और ये सिस्टम चल रहा है। तो आपको मैं फिर भी एक थोड़ा सा गाना सुना देता हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा गाते हैं आप। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।